तो चलिए साथियों शुरू करते हैं भ्रमर गीत सार। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन प्रसंग से। प्रसंग यह है कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा में आ गए थे, वहीं रहने लगे थे, राजा बन गए थे, मथुरा के राजकाज संभालने लगे थे। और भगवान श्री कृष्ण को जो है अक्सर अपने पुराने समय की याद आती थी, जहाँ वो रहते थे, जिन गायों को वो चराते थे, जिस यमुना नदी के किनारे वो रहते थे, उस वातावरण की, जिन लोगों के साथ रहते थे, उन लोगों की, गोपियों की, राधिका जी की और उनके माता पिता नंद बाबा की और यशोदा मैया की, सभी की उनको बड़ी याद आती थी। और उनको समाचार भी मिलते रहते थे कि गोकुल के जो निवासी हैं वो उनके वियोग में बड़े दुखी रहते हैं, उनको बहुत याद करते हैं, उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो मन है वो राजकाज में नहीं लग करके गोकुल के वासियों की तरफ चला जाता था। और क्योंकि वास्तव में तो उनका खुद का मन जो है वो भी विचलित रहता था, वहाँ जाने के लिए उनका मन हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन वे ऐसी स्थिति में आकर के फंस गए थे कि अब यहाँ से उनका जाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न जो गोकुल के वासी हैं उनके मन को थोड़ी ठंडक दी जाए, एक संदेश भेजा जाए और किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो उनके मन में मेरे प्रति जो प्रेम है उनको कम करे और उनका जो प्रेम का जो वियोग है, जो मुझसे बिछुड़ने का जो दुख है, उनके दुख को कम करे। तो भगवान श्री कृष्ण के एक साथी थे उद्धव जी, उनको अपने ज्ञान और योग पर बड़ा गर्व था। ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं वे भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही परम सुंदर थे, उनकी जैसी उनकी शक्ल और वेशभूषा थी और भगवान श्री कृष्ण की तरह ही वे रहते थे। लेकिन दोनों में एक बड़ा जो अंतर था वो ये था कि भगवान प्रेम के पुजारी थे, भगवान श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति को मानने वाले थे और उद्धव जी जो है ज्ञान और योग को मानने वाले थे। वे लौकिक प्रेम में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वे सांसारिक प्रेम के प्रति उनकी बिल्कुल अरुचि थी। तो दोनों में ये एक बड़ा अंतर था। और जब भी दोनों में कभी बात चलती तो भगवान प्रेम की बात करते, भक्ति की बात करते, उद्धव जी अपने ज्ञान की बात शुरू कर देते। और उद्धव जी के मन में ज्ञान, योग और निराकार ब्रह्म की जो धारणा थी वो बड़ी दृढ़ थी। तो भगवान ने सोचा कि ये उद्धव जी के ज्ञान का, योग का और उनके निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो धारणा है उसके उपयोग करने का सबसे उचित समय है। या तो उद्धव जी जो है जाकर के गोपियों को और गोकुल के जो वासी हैं उन लोगों को ज्ञान का, योग का और निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति का संदेश दे देंगे, जिससे वे मेरी भक्ति से, मेरे प्रेम से मुक्त हो जाएंगे और उनका दुख कम हो जाएगा। या ये होगा कि उद्धव जी वहां जाकर के प्रेम सीख आएंगे और जो ज्ञान का उनको बड़ा गर्व रहता है, ज्ञान का बड़ा जो घमंड रहता है, वो घमंड कम हो जाएगा। दोनों में से कोई ना कोई एक कार्य तो सध ही जाएगा। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी को बुला करके उनसे कहते हैं कि भाई आप जो है गोकुल में जाओ। यहाँ अपने महल में उनको बुलाया, उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं और उनको कहते हैं कि आप गोकुल में जाओ और गोकुल में जाकर के गोपियों को जो है ज्ञान, योग और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश दो और मेरे प्रेम से उनको मुक्त कराओ, या मेरे प्रेम में जो उनको वियोग हो रहा है, जो मेरे से बिछुड़ने का जो उनको दुख हो रहा है, उस दुख से उनको मुक्ति दिलाओ। अब यहाँ से उद्धव जी जाते हैं और जाने के बाद की जो घटनाएं हैं वे अपन बाद पढ़ेंगे। पहले अभी पढ़ लेते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच क्या क्या चर्चाएं होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार अपन इस पद को पढ़ लेते हैं। पहला पद जो है वो राग सारंग में है। हो सकता है कि परीक्षा में पूछा जाए कि भाई ये पद किस राग का है, तो राग सारंग में है। मैं पद पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद में इसकी व्याख्या कर देंगे। पहले करे परिणाम नंद सो, समाचार सब दीजो, और वहां वृषभानु गोप सो, जाय सकल सुध लीजो। श्रीदामा आदि के सब ग्वालन मेरे हुतों भेटियो, सुख संदेश सुनाई हमारो, गोपिन को दुख मेटियो। मंत्री इक वन बसत हमारो, ताही मिले सचु पाइयो। सावधान वे मेरे हुतों, ताही माथ नवाइयो। सुंदर परम किशोर वय क्रम, चंचल नयन विशाल। कर मुरली सिर मोर पंख, पीतांबर उर्वनमाल। जनी डरियो तुम सगन वनन में, ब्रज देवी रखवार। वृंदावन सो वसत निरंतर, कबू न होत नियार। उद्धव प्रति सब कहिए श्यामजू, अपने मन की प्रीति। सूरदास कृपा करे, पठे ये सकल ब्रज रीति। तो शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, आप जाओ और जाकर के
सबसे पहले मेरे घर जाना, जहाँ मैं रहता था, वहाँ जा कर के मेरे पिताजी जो हैं नंद बाबा, वे आपको मिलेंगे। सबसे पहले गांव में जा कर के उनको प्रणाम करना, उनको प्रणाम करने के बाद उनसे सब प्रकार के समाचार देना और सारे समाचार दे करके उनसे उनका सुख दुख जान लेना, मेरे सुख दुख जो हैं सारे उनको बताना। उसके बाद में वृषभानु गोप के घर जाना और वहाँ जा कर के वृषभानु जी जो हैं राधा जी के पिताजी हैं, तो कहते हैं कि वृषभानु जी के घर जाना और वहाँ जा कर के उनके सुख दुख का जो है वो हाल पूछना, कैसा उनका हाल है। वास्तव में तो ये है कि भगवान ये चाहते हैं कि उद्धव जी यदि वृषभानु जी के घर जाएंगे तो राधा जी का भी हाल जान करके आएंगे। नहीं तो चाहते तो वृषभानु जी के बारे में तो नंद बाबा के यहाँ से भी पता किया जा सकता था कि भाई वृषभानु जी के क्या हाल है और सारी बातें। लेकिन भगवान वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से ये चाहते हैं कि उद्धव जी वहाँ जाए और राधा जी की दशा देख करके आए कि वो मेरे वियोग में कैसी है, कैसा उनका जीवन चल रहा है। क्योंकि सबसे प्रिय वहाँ कोई भगवान को था तो वो राधा जी थी और भगवान उनकी कुशल खेर जानना चाहते थे, उनकी वास्तविक स्थिति जानना चाहते थे। इसलिए उद्धव जी को कहते हैं कि वहाँ वृषभानु गोप के घर जाना और वहाँ जाकर के उनकी सारी प्रकार की सुध लेना। भगवान आगे कहते हैं उसके बाद में आप जो श्रीदामा आदि जो ग्वाल हैं, जो मेरे साथ गायें चराते थे, मेरे बचपन के जो साथी हैं, उनसे जाकर के मिलना और उनसे मिलकर के मेरी तरफ से नमस्कार कहना, भेंटना उनको या मेरी तरफ से प्रणाम उनको कहना और सारी बातें उनसे मेरी बारे में बताना और उनके भी सुख दुख के समाचार लेकर के आना। आगे कहते हैं सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो। वहाँ जाकर के फिर गोपियों के पास जाना, ग्वालों से मिलने के बाद गोपियों के पास जाना और वहाँ जाकर के मेरा जो है सुख संदेश सुनाना कि मैं यहाँ सुख से हूँ और उनको याद करता हूँ। जितने वे मेरे प्रेम में दुखी हैं उतना ही मैं भी उनके प्रेम में दुखी हूँ। क्योंकि ये नियम है कि जब सामने वालों को ये पता चलता है कि वो हमारे लिए जितना दुखी है हम भी उसके लिए उतना ही दुखी हैं, तो सामने वाले को एक प्रकार का सुख मिलता है कि मैं ही अकेला दुखी नहीं हूँ किसी के प्रेम में, सामने वाला भी मेरे लिए दुखी है। तो ऐसा यदि प्रेमी को पता चलता है तो वो सुख पाता है। तो भगवान चाहते हैं कि गोपियों को यदि ऐसा पता चल जाएगा कि मैं भी उनके प्रेम में दुखी हूँ तो थोड़ा उनका सुख मिलेगा। ऐसा वो गोपियों के लिए भी एक योजना बनाते हैं। फिर बहुत सारी बातें होती है, अब इन सबको अपन व्याख्या सहित पढ़ लेते हैं। पहले करे प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो। कहते हैं सबसे पहले नंद बाबा के पास जाना और उन्हें सब प्रकार के समाचार देना। सब प्रकार के समाचार देने का अभिप्राय यह है कि सबसे पहले जाकर के अपना परिचय देना कि मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ और आपसे मिलने आया हूँ और उन्होंने मुझे एक संदेश वाहक के तौर पे भेजा है और मुझे अपना सुख समाचार देने के लिए आपके पास भेजा है। तो इस प्रकार का परिचय देना और वहाँ जाकर के नंद बाबा को प्रणाम करना। नंद बाबा को प्रणाम करने का दो कारण हैं, या नंद बाबा को प्रणाम करने के दो कारण हैं। पहले तो वेज के राजा हैं, गोकुल के राजा हैं और वहाँ सबसे बड़े हैं, तो इस प्रकार से सम्मान के रूप में और एक औपचारिकता के रूप में दोनों ही कारणों से नंद बाबा को प्रणाम करना उचित लगता है। आगे है वहाँ से जब नंद बाबा से सारी बातें हो जाए, वहाँ नंद बाबा के समाचार तुम ले लो, उनको मेरे समाचार दे दो, फिर आगे जाना और वहाँ वृषभानु गोप सो जाए सकल सुधि लीजो। वहाँ उसी गांव में जो है वृषभानु गोप रहते हैं, उनसे जाकर के मिलना और मिल करके उनसे क्या करना है, सकल सुधि लेना, उनसे सारे समाचार लेना और मेरे समाचार भी उनको देना। वास्तव में तो वे चाहते हैं कि राधा जी की सुधि वे लें और राधा जी की वस्तु स्थिति का उनको पता चल जाए कि राधा जी की कैसी स्थिति है, उनके वियोग में ज़्यादा दुखी तो नहीं है, ज़्यादा पीड़ित तो नहीं है, वे चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं श्रीदामा आदि सब ग्वालन मेरे हुतों। हुतों का मतलब क्या होता है, हुतों का मतलब होता है तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी ओर से भेंट करना। कहते हैं आगे कहते हैं सुख संदेश सुनाए हमारो, और आगे क्या कहते हैं, हमारा सुख संदेश सुनाना। किसको सुनाना, गोपिन को दुख मेटियो। मेरा सुख संदेश, मेरे सुख समाचार गोपियों को सुना करके उनके सारे दुख मेट देना। जब हमारे प्रेमी को ये पता चलता है कि हमारा प्रेमी ठीक है, उसके विषय में हम जो चिंता कर रहे हैं वो नाहक है, बेकार है, हमारा जो चाहने वाला है या जिसको हम प्रेम करते हैं वह सुखी है अपने जीवन में, तो हमको थोड़ा एक तो लगता है कि भाई ठीक है, कम से कम वो तो सुखी है। ऐसा भगवान जानते थे, इसलिए वो कहते हैं सुख संदेश सुनाई हमारो गोपिन को दुख मेटियो। और आगे कहते हैं मंत्री किसके लिए प्रयोग किया है,
आगे बताता हूं आपको। मंत्री एक वन, वन का मतलब होता है वन, वन बसत हमारो, एक मंत्री है हमारा जो वन में बसता है, वन में रहता है। या मंत्री जी कौन है? राधा जी को मंत्री कहा है। मंत्री एक वन बचत हमारो, ताही मिले सचु पाइये, सचु का मतलब होता है सुख। कहते हैं मेरा एक मंत्री जो है वो वन में रहता है और उससे जाकर के जरूर मिलना, और मिलोगे तो तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि राधा जी जो हैं वो ऐसी हैं, परम सुंदर हैं, शांति देने वाली हैं, सुख देने वाली है, ममता से युक्त हैं और करुणा से युक्त हैं। तो आगे कहते हैं कि जब आप उनसे मिलोगे तो आपको सुख मिलेगा, क्योंकि तो राधिका जी की जो दया है, राधिका जी की जो करुणा है, उनकी जो ममता है, उसको देख करके, उसको अनुभव करके आपको सुख मिलेगा। आगे कहते हैं सावधान वे, इसको बड़ा रहस्य रखा है कि सावधान होने के लिए क्यों कहा है। ये सूरदास जी ने प्रकट भी नहीं किया, रहस्य की तरह रखा है इसको कि सावधान क्यों होना है उनसे। आगे कहते हैं मेरे हुतों, हुतों का मतलब है मेरी तरफ से, ताही मात नवाइयो, प्रेमी जो होता है वो बड़ा सम्मान देता है, अपना बराबर का समझता है। और अपना कभी कभी तो प्रेमी जो बराबर का क्या समझता है कि अपने प्रेमी को भगवान ही मानने लग जाता है। ऐसा ही किशोरी जी के साथ और भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को अपना परम आराध्य मानती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी को, क्योंकि प्रेम में जो प्रेमी है वो वास्तव में भगवान लगने लगता है। और ऐसा सम्मान भगवान राधिका जी को देते भी हैं। वो कहते हैं कि वहाँ जाना, वन में वो आपको मिलेंगी और उनको मेरी तरफ से प्रणाम कहना। प्रणाम करने की बात कहते हैं, ताही माथ नवाइयो, उनको मेरी तरफ से माथा नवाना, प्रणाम करना। आगे कहते हैं कैसे पता चलेगा कि वो राधिका जी हैं, उनकी शारीरिक पहचान बताते हैं। क्या बता रहे हैं? सुंदर परम, दिखने में परम सुंदर है, उनके जैसा कोई होगा नहीं। और इसके साथ एक विशेषता ये भी है कि जिसको हम प्रेम करते हैं वो सुंदर, दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति वही लगता है जिसको हम प्रेम करते हैं, और फिर वो तो राधिका जी हैं। उनका तो क्या शब्दों में बयान किया जाए। आगे कहते हैं सुंदर परम, और अवस्था कैसी है? उम्र उनकी किशोर अवस्था है, बाल्य अवस्था से, बालकपन से थोड़ी ज्यादा उम्र हो गई है और युवा अवस्था से थोड़ी कम है। जैसे अपन बोलते हैं 15-16 साल जिसको बोलते हैं। तो सुंदर परम है, किशोर वयक्रम, उम्र में किशोर है। आगे क्या कहते हैं? चंचल नयन, आंखें बड़ी सुंदर है उनकी, चंचल हैं, हिरन के जैसे तेज गति से चलने वाली आंखें उनकी है। आगे क्या कहते हैं? चंचल नयन विशाल, आंखें चंचल हैं, चंचल नयन विशाल, आंखें चंचल हैं और विशाल है, बड़े सुंदर नयन हैं और चंचल है। सारी कहानी आंखों की है, भगवान उन आंखों को कभी भूल ही नहीं पाए। आगे कहते हैं कर मुरली, वेशभूषा कैसी होगी? हाथ में मुरली होगी। जैसी वेशभूषा मेरी है वैसी वेशभूषा उनकी है। जो जो मुझको पसंद है वो सब उनको पसंद है। मुझे मुरली पसंद है तो उनके हाथ में भी मुरली होगी। मेरे सिर पर मोरपंख है तो उनके सिर पर भी मोरपंख, और मैं पीतांबर पहनता हूं तो वो भी पीतांबर पहननी होंगी। और मेरे हृदय में, मेरे गले में वनमाला, वैजयंती की वनमाला होती है, वो वनमाला उनके गले में भी होगी। प्रेम में जब कोई होता है तो वो प्रेमी के जैसा होना चाहता है, बल्कि वो ही हो जाता है। तो हमारे प्रिय को पसंद होता है वही हमें भी पसंद होता है। ये प्रेम की कहानी है। ऐसा ही किशोरी जी के साथ है, ऐसा ही लाडली जी के साथ है। क्या कहते हैं? कर मुरली, राधा जी के हाथ में मुरली होगी, सिर पर मोर पंख होगा जो कि मेरे सिर पर है, पीतांबर होगा जैसा मैं पहनता हूं, और वनमाला, वैजयंती की वनमाला भी होगी जैसा मैंने पहन रखी है। ये प्रेम के अद्वितीय समर्पण को व्यक्त करता है। मेरे जैसे के जैसी हो गई पूरी तरीके से, कोई अंतर नहीं है मुझ में और उनमें। आगे कहते हैं जब तुम वन में उनसे मिलने जाओगे तो घोर वन से गुजरना पड़ेगा। जनी, जनी का मतलब होता है मत, जनी डरियो तुम, मत डरना बिल्कुल भी। घोर वन में जाओगे तो भी मत डरना। क्यों मत डरना? जनी डरियो तुम सघन वनन में, सघन वन होंगे लेकिन डरना मत। क्यों मत डरना? ब्रज देवी रखवार, ब्रज देवी है वहां पर जो सदैव रखवाली करती है। किसकी? ब्रज की भी रखवाली करती है और उसमें रहने वाले लोगों की भी रखवाली करती है, और जहां वहां जो कोई जाता है उसकी भी रक्षा करती है। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करना है उद्धव वहां जाते समय कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, गहरे शगन वन है, नहीं, वहां ब्रज देवी है और वह तुम्हारी रक्षा करेंगी। ऐसा कहते हैं वृंदावन सो बसत निरंतर, और ब्रज देवी वृंदावन को छोड़ करके कभी नहीं जाती, हमेशा वृंदावन में ही रहती हैं, तो वे तुम्हारी रक्षा करेगी। कबू न होत नियार, नियार का मतलब होता है अलग होना,
क्या कहते हैं, कबू न होत नियार, कभी भी न्यारी नहीं होती, कभी भी अलग नहीं होती हैं। ब्रज देवी हमेशा ब्रज मंडल में ही रहती है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धव प्रतिशब, उद्धव प्रतिशब कही श्यामजू अपने मन की प्रीति। और उद्धव जी से अपने मन के जो सारे प्रेम पूर्ण भाव थे वो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिए हैं और कह करके उनको भेजते हैं। सूरदास कृपा करी पठहे ये शकल ब्रज रीति। सूरदास जी का ये जो अंतिम वक्तव्य है वो सूरदास जी का वक्तव्य है। क्या कहते हैं सूरदास जी, सूरदास कृपा करी पठहे ये सकल ब्रज रीति, कि ये ब्रज की रीति है, वो सदैव अपने लोगों पर, अपने से प्रेम करने वाले लोगों पर कृपा करते हैं। ऐसे ही भगवान ने ब्रजवासियों पर कृपा करी और अपना प्रेम संदेश उद्धव जी के हाथों भेज दिया। ये ब्रज की रीति को भगवान ने निभाया है। तो अब अपन इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। प्रणाम मतलब कि प्रणाम, नंदसो समाचार सब दीजो, दीजो को मतलब देना है। वृषभानु वो जो राधा जी के पिताजी हैं उनके लिए आया है। जाय सकल सुधी, सुधी का मतलब होता है समाचार, समाचार पूछना। बाकी सारे अर्थ आपको बताई दिए हैं। इस प्रकार की ये व्याख्या है और इससे बनने वाले प्रश्न भी आपको इस व्याख्या से अंदाजा हो जाएगा। हो सकता है कि इसके बाद में कुछ प्रश्न बना करके और उनके उत्तर सहित आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएं। देखेंगे एक बार आगे क्या होता है। आगे क्या है, अब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के लिए भी अपना संदेश उद्धव जी को कहते हैं। क्या कहते हैं, कईयो नंद कठोर भये हम दो बीरे डारी पर घरे मानो ताथी सौंप गए। तनक तनकते पाली बड़े किए बहुते सुख दिखराए। गोचारण को चलत हमारे पाछे कोसक धाये। ये वसुदेव देव की हमसों कहत आपने जाए। बहुरी विदाता जसुमती जू के हम ही न गोद खिलाए। कौन काज यह राज नगर को सब सुख सुख पाए। सूरदास ब्रज समाधान कर आज हूँ काले हम हाए। आगे क्या कहते हैं भगवान, भगवान कहते हैं कि नंद बाबा से जाकर के कहना बड़े कठोर हो गए हैं। कोई अपने बच्चों को दूसरों के घर छोड़ करके भूल जाता है क्या? आप तो हमें दूसरों के घर ऐसे सौंप गए मानो कोई धरोहर उनकी थी, जो धरोहर आपने उनको लौटा दी और फिर जाकर के पूछा भी नहीं। आगे कहते हैं इतने कठोर नहीं होना था। जब हम आपके पास थे, छोटे छोटे से थे, तब से हमें पाल पोस के बड़ा किया। जितने सुख होते हैं वो सारे के सारे सुख हमें दिए और पाल पोस के हमको छोटे छोटे से लेकर के बड़ा कर दिया। और क्या कहते हैं, हमारे ऊपर आपका बड़ा प्रेम था। इतना प्रेम था कि जब मैं और बलराम गायें चराने जाते थे तो आप हमारे पीछे पीछे कई कोस तक आ जाते थे, हमें देखने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए, और हमारी चिंता के कारण कि हमारे बच्चे कहीं दुख तो नहीं पा रहे हैं ऐसा। लेकिन अब आपको क्या हो गया है कि आप हमें यहाँ छोड़ गए और छोड़ने के बाद वापस संभाल भी नहीं पूछी। और आगे भगवान ये कहते हैं कि ये जो वसुदेव और देवकी यहाँ मथुरा में हैं, ये कहते हैं कि हम इनकी संतान हैं बल्कि आपकी नहीं है। ये हमें जचता नहीं है और ये बातें हमको दुख देती हैं। और आगे कहते हैं भगवान कि ये जो नगर का जो सुख है, ये जो नगर का सुख है, नगर के जो ऐश्वर्य है, यहाँ जो राजमहलों का जो सुख है वो मुझे दुख देता है, सुख नहीं देता। ये सुख भोग करके देख लिए, मुझे इन सुखों में कोई सुख नजर नहीं आता। मेरा असली सुख तो वहीं है ब्रजमंडल में, वहीं गोकुल में, जहाँ मेरे माता पिता यशोदा और नंद बाबा रहते हैं, जहाँ मेरे साथी ग्वाल हैं, जहाँ गोपियाँ रहती है और जहाँ प्यारी राधा रहती है, वही मेरा सारा सुख है, ऐसा वो कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, सूरदास, सूरदास जी की टिप्पणी है आगे, ब्रज समाधान करूँ आज काल हम आए। और उनको कहते हैं कि उनको बता के आना कि हम आजकल में आने वाले हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करें। चलिए एक बार विस्तार से इसकी व्याख्या देते हैं। कईयो नंद कठोर भये, क्या कठोर हो गए? भय का मतलब होता है होना, कि नंद बाबा जो हैं बड़े कठोर हो गए हैं। हम दो बीरे, बीरे का मतलब क्या होता है? भाइयों, भाइयों। दो का मतलब क्या है? दोनों। डारी, डारी का मतलब डालना, छोड़ देना। पर घरे यानी दूसरों के घर। पर घरे का मतलब क्या हो गया? दूसरों के घर। मानो थाती सौंप गए, थाती का मतलब क्या होता है? धरोहर।
थाती का मतलब है धरोहर, मानो धरोहर सौंप गए। आगे एक पढ़ने से पहले एक बार अपन यहां तक पढ़ लेते हैं। कईयो नंद कठोर भये, हे उद्धव जी जाकर के नंद बाबा से कहना कि आप बड़े कठोर हो गए, पहले जितना प्रेम आप हमसे नहीं करते। अगर आप कठोर नहीं होते, आप हमसे बड़ा प्रेम करते, तो इस प्रकार हमको दूसरों के घर छोड़ करके नहीं जाते। क्या कहते हैं, हम दो बीरे, हम दोनों भाइयों को आपने क्या किया है, डारी पर गरे मानो थाती सौंप गए, दूसरों के घर छोड़ के चले गए, और ऐसे छोड़ के चले गए कि मानो हम इनकी धरोहर थे और आपने वो धरोहर इनको वापस लौटा दिए। इस प्रकार आपने हमको यहाँ छोड़ दिया है, ये आपकी कठोरता को ही बताता है। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं, उनसे पूछना आनंद बाबा से। और फिर इसको बचपन के भाव के साथ जोड़ते हैं, क्या कि बचपन में तो बड़ा प्रेम था, तनक तनक मतलब जब हम छोटे छोटे थे, तनक तनकते पाल बड़े किए, जब हम छोटे छोटे थे तब से हमको पाल करके बड़ा किया। बहुते सुख दिखराए, बहुत सारे सुख दिखाए, जो सुख हो सकते हैं वे सारे के सारे सुख आपने हमको दिए हैं। और छोटे छोटे, तनक तनक का मतलब छोटे छोटे, छोटे छोटे से पाल पोस के हमको बड़ा कर दिया। आगे क्या कहते हैं, गोचारण को चलत हमारे, जब हम गो चराने के लिए जाते तो क्या करते, चलत हमारे पाछे, पाछे का मतलब हो गया पीछे, पीछे, कोसक धाये, कई कोस तक आप हमारे पीछे, धाये का मतलब दौड़ना या पीछे पीछे आना। तो जब हम छोटे छोटे थे, आपके यहाँ गाय चराते थे, तो आप हमारा सुख दुख देखने के लिए, आप हमसे प्रेम करने के लिए, जब हम गाय चराने जाते तो हमसे प्रेम करने के लिए कई कोस तक हमारे पीछे पीछे आ जाते। अब यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, ये वसुदेव देव की हमसो कहत आपने जाए, ये वसुदेव और देव की अब हमको कहते हैं कि हम इनके जाए हैं, इनके पुत्र हैं। जाए का मतलब क्या है, संतान, उत्पन्न, जाए का मतलब है उत्पन्न। ये कहते हैं वसुदेव और देवकी कि हम इनसे उत्पन्न हैं, हमने इनसे जन्म लिया है, लेकिन हमारा मन ये नहीं मानता। हमारा मन तो यही मानता है कि हम यशोदा और नंद बाबा की संतान हैं, जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा और बड़ा किया है, और इतना सुख और प्रेम हमारे लिए रखा उन्होंने। बहुरी विदाता जसुमती जू के हम ही न गोद खिलाए, हमको भगवान ने ऐसे ही यशोदा की गोद में नहीं खिलाया है। जो भाग्य का लिखने वाला है, हम उसने हमको यशोदा की गोद में खिलाया है, तो निश्चित ही है कि हम उन्हीं की संतान हैं। कौन काज ये है राज, कौन काज मतलब किस काम का, ये जो राजाओं वाला वैभव है, ये जो मथुरा का वैभव है, यहाँ का ऐश्वर्य है, यहाँ महल है, नौकर चाकर है, तरह तरह के व्यंजन है, पकवान है, सेवा करने वाले लोग हैं, सब बेकार है। कौन काज ये है राज, नगर को सब सुख सो दुख पाए, नगर का जो सब सुख है ना, वो हमें दुख देने वाला है, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। आगे क्या कहते हैं, सूरदास ब्रज समाधान कर आजो काली हम आए, हे उद्धव जी आप जो है ब्रज के लोगों को ये समाधान करके आना, ये सुनिश्चित करके आना, ये समस्या का उपाय बता करके आना कि हम 1-2 दिन में ही आने वाले हैं, हम उनको छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहने वाले नहीं हैं। भगवान भरोसा दिला रहे हैं उद्धव जी के माध्यम से कि हम जल्दी ही आ जाएंगे, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, हालांकि ये जो पद है इसी प्रकार से तीसरे क्रम में लिखा गया है, लेकिन इसमें शायद ऐसा लगता है इसको पढ़ने से कि क्रम की गलती हुई है। ये पहले आना चाहिए था, पहले पद पर आना चाहिए था, क्रम संख्या में पहले शुरू की बात है वास्तव में तो ये। तब ही उपंग सुत, उपंग सुत किसको कहते हैं, उद्धव जी। उपंग सुत कौन है, उद्धव जी। उपंग सुत आए सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लाए। कहते हैं कि जब भगवान ने उद्धव जी को याद किया गोकुल में संदेश भेजने के लिए, तो वे आए, और आने के बाद श्री कृष्ण और उद्धव जी गले मिले, और इतनी प्रसन्नता से, क्योंकि गहरे मित्र हैं, और जब मिलते हैं तो अपना पूरा प्रेम प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं, सखा सखा कछु अंतर नहीं। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी में क्या कुछ भी अंतर नहीं है, न रंग का, न वेशभूषा का, न शक्ल का, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, परम मित्र हैं। और भरी भरी यानी बार बार पूरे जोर से, पूरे प्रेम से भरी भरी अंक लाए। अंक लाना का मतलब है गले मिलना। उद्धव जी जब मिलने आते हैं भगवान से संदेश के लिए,
तो दोनों मित्र गले मिलते हैं। अति सुंदर तन श्याम सरी को देखत हर पछताने। भगवान देखते हैं कि उद्धव जी भी उतने ही सुंदर हैं जितने भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान उद्धव जी के इस परम सौंदर्य को देख करके पछताने लगते हैं कि इतना सुंदर व्यक्ति है और उसको कैसी बुद्धि मिली है, ज्ञान और योग की नीरस बातें करता है, प्रेम और भक्ति में बिल्कुल नहीं समझता। तो कहते हैं अति सुंदर तन श्याम सरी को, बिल्कुल भगवान के जैसे ही थे, और देखत हरि पछताने, भगवान उनको देख करके पछताने लगते हैं कि ऐसे सुंदर व्यक्ति को वैसी बुद्धि क्यों मिली। आगे कहते हैं ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पटवे तब आने। लेकिन तुरंत ही भगवान सोचते हैं कि ऐसे को वैसी बुद्धि होती, अगर मान लो उनको भी प्रेम और भक्ति की बुद्धि होती तो फिर क्या होता। ऐसे को वैसी बुद्धि होती यानी भगवान की जैसी ही बुद्धि हो जाती तो क्या होता। ब्रज पटवे तब आने, आने का मतलब है अन्य, आने का मतलब है अन्य, तब किसी अन्य को, पटवे का मतलब है भेजना, पटवे का मतलब क्या है, भेजना, पटवे यानी भेजना। एक बार क्लियर कर देता हूं इसको। ब्रज पटवे तब आने, अगर उसको भी प्रेम और भक्ति की बुद्धि होती तो फिर किसी दूसरे को भेजना पड़ता। चलो अच्छा है, अपना परम मित्र है, इसको ऐसी बुद्धि है तो इसका सदुपयोग किया जाएगा और अन्य को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आगे रस काव्य प्रकाशे, यदि कोई उद्धव जी के आगे रस की, प्रेम की बात कोई करता है तो क्या करते हैं, जोग भजन प्रगटावे, तो वे योग की, ज्ञान की और निर्गुण निराकार ब्रह्म की बातें करने लगते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उद्धव जी के मन में योग और ज्ञान और निर्गुण निराकार ब्रह्म को लेकर के पूरी दृढ़ता है, और यही वो व्यक्ति है जो गोपियों को और गोकुल के वासियों को योग और ज्ञान और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की जो है शिक्षा दे सकता है। अगर ये नहीं दे सकता तो फिर कोई भी नहीं दे सकता। ये कहते हैं सूरदास जी के माध्यम से आगे बात कहते हैं, ज्ञान दृढ़ याके हृदय, इनके हृदय में ज्ञान के प्रति जो भावना है वो पूरी दृढ़ है। युवती जोग सिखावे, और यही है जो युवतियों को योग सिखा सकता है। युवतियों को कौन योग सिखा सकता है, नहीं तो जो प्रेम में डूबा हुआ हो उसको योग सिखाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके हृदय में भी जो है ज्ञान और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का जो भाव है वो दृढ़ है, इसलिए यही उनको जो है योग सिखा सकते हैं। चलो कोई नहीं, इसका वैसी बुद्धि है तो इसका वैसा ही उपयोग किया जाएगा, भगवान मन ही मन ऐसा सोचने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या कहते हैं, हरि गोकुल की प्रीति चलाई। अब जो है सच्चा मित्र सामने आ गया है। कई बातें ऐसी होती है जो हम किसी और के सामने नहीं कह सकते, लेकिन यदि सच्चा मित्र सामने हो तो उससे सारी बातें कह सकते हैं, और दुनिया के सामने नहीं रो सकते, लेकिन यदि सच्चा मित्र सामने है तो उसके सामने हम रो भी सकते हैं। जो बातें हम किसी को ना बताएं वो सच्चे मित्र को बता सकते हैं। जो हमारा रूप सच्चे मित्र के सामने होता है वो हमारे माता पिता के सामने नहीं होता, और समाज के सामने नहीं होता, हमारे सहकर्मियों के सामने नहीं होता। हमारा सच्चा रूप हमारे सच्चे मित्र के सामने ही होता है। तो भगवान जो क्या करते हैं, हरि यानी कि भगवान गोकुल की प्रीति चलाई, भगवान गोकुल के प्रेम की बातें करने लगते हैं कि वहाँ मेरा कैसा समय था, कितना लोग मुझसे प्रेम करते थे, मैं राधिका से कितना प्रेम करता था, गोपियाँ मुझसे कितना प्रेम करती थी, नंद बाबा और यशोदा मेरे लिए कितना स्नेह रखते थे। वो बातें भगवान उनको बताना शुरू करते हैं। जब ऐसा प्रेम ना मिले तब आदमी क्या करता है, जब आदमी को प्रेम नहीं मिलता है तो अपने दोस्तों से वो बातें कह के करके संतुष्टि लेता है। तो भगवान का भी यही हाल है जो हम लोगों का होता है। भगवान को वो प्रेम मुश्किल हो गया मिलना, तब वे उसकी बातें उद्धव जी को कहते हैं और संतुष्टि पाने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, सुनो उपंग सुते। उपंग सुत कौन, उद्धव जी, याद रखें। सुनो उपंग सुत मोही यानी मुझसे, मोही यानी कि मुझसे, न विसृत ब्रजवासी सुखदाई, मैं सुखदाई, सुखदाई का मतलब होता है सुख देने वाले। भगवान कहते हैं कि सुख देने वाले ब्रजवासियों को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। वो मेरे हृदय को सुख देते थे और उनको भूलना बड़ा मुश्किल है। ये चित्त होत जाहूं अबही, क्या है, ये चित्त होत जाहूं मैं अबही, मेरा मन करता है कि अभी चला जाऊं सब छोड़ छाड़ के, लेकिन अब मैं ऐसी दुविधा में फंस गया, इस राज की व्यवस्था में ऐसा फंस गया कि यहाँ से जाना मेरा मुश्किल हो गया है। यहाँ नहीं मन लागत, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। महल है, साजो सामान है, सारी व्यवस्थाएं हैं, राजसी वैभव है, ऐश्वर्य है, नौकर सेवक हैं,
पर मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन तो उन्हीं लोगों के साथ लगता है। आगे कहते हैं, गोप सुग्वाल गाय वन चारत अति दुख पायो त्यागत। क्या कहते हैं, एक तो वो सुख था, यहां तक की बात है। क्या, गोप सुग्वाल, अपने ग्वालों को कैसा बताते हैं, सुग्वाल, अच्छा, सु का मतलब अच्छा। गोप सुग्वाल गाय वन चारत, हम जो लोग वन में गायें चराते थे, उसके आगे ये मैल का सुख फीका है। क्या कहते हैं, अति दुख पायो त्यागत, उनको छोड़ने से लेकर के अब तक बहुत दुख पाया हूं, और त्यागते समय ही मैंने दुख पाना शुरू कर दिया था, जब मेरे को वहां से लाया गया था तब, और अब भी मैं बड़ा दुख पाता हूं, और जब उनकी याद आ जाती है तो क्या कहना उसका। कहाँ माखन चोरी, और वो मजे, चोर चोर करके माखन खाना, वो आनंद यहाँ महलों में जो थाली में परोसा गया माखन है उसमें नहीं मिलता है। वो चोरी करके माखन खाना, वहाँ कहीं आस पड़ोसियों के, कभी इस ताई के कभी उस ताई के, यहाँ कहाँ माखन चोरी, वो माखन चोरी का आनंद अलग था। यहाँ माखन मिलता है हालांकि थाली में परोसा हुआ, लेकिन अच्छा नहीं लगता। कहें जसुमती पूत जेब, पूत जेब का मतलब बेटा भोजन करो, इसका मतलब है बेटा भोजन करो। कहें जसुमती पूत जेम करी प्रेम, और वो जो माता कहती थी कि रे बेटा भोजन कर ले, वो यहाँ कहने वाला, इन महलों में कहने वाला कोई है ही नहीं। उसको मैं बड़ा याद करता हूँ, और बार याद करता हूँ कि ऐसा कोई हो जो जसोदा मैया जैसा कहती थी कि बेटा भोजन कर लो, वैसा कहने वाला कोई है नहीं, तो अब मेरा यहाँ खाने का मन नहीं करता। सूरदास क्या कहते हैं, श्याम के वचन सहित सुने। उद्धव जी क्या है, प्रेम से बिल्कुल विरक्त है, उनको प्रेम प्रेम की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन सहित, सहित का मतलब बताया, प्रेम के कारण, क्योंकि उद्धव जी भगवान के मित्र हैं और भगवान को प्रेम करते हैं, इस कारण ये प्रेम की बातें सुन रहे थे, लेकिन वो मन में उनको उतार नहीं रहे थे, उनके ऊपर कुछ असर कर नहीं रही थी, बस केवल सुन रहे थे और निकाल रहे थे, उस पर ज्यादा असर नहीं कर रहे थे। क्या, व्यापत आपनों ने, अपने उस ध्यान में मग्न थे, वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का वो ध्यान करते थे, तो इस ध्यान में मग्न थे। सूरदास जी कहते हैं, श्याम के वचन सहित सुनी, श्याम जी के जो वचन हैं, भगवान के जो वचन हैं, वो सहित सुने, प्रेम के कारण सुने, लेकिन व्यापत आपनों नेम, अपना नेम, अपना ध्यान, अपना जो योग जो वो करते थे, वो लगातार अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म में मग्न थे, उनको भगवान की प्रेम भरी बातों से कोई वास्ता नहीं था। चलिए आगे। इससे पहले एक बात और हम देख लेते हैं, एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूं मैं आपको। ये अगला चित्र है, भगवान उनको बता रहे हैं उद्धव जी को कि ये सब बातें हैं, मैं इतना प्रेम करता हूँ वहाँ के लोगों से, और राधिका जी की जो स्मृति है वो मेरे मन में टाले से भी नहीं टलती। हे उद्धव, तुम कैसे भी उपाय करो, मैं तो दुखी हूँ, कम से कम राधिका को, गोपियों को और बाकी वहाँ के लोगों को मेरी तरह दुख मत पाने दो। जाओ और उन्हें बताओ कि मैं उनसे बड़ा प्रेम करता हूँ और जल्दी मिलने आऊँगा, तो उनके मन को एक सांत्वना होगी। या फिर ऐसा करो कि ज्ञान और योग का संदेश दे आओ, ताकि वे मुझे भूल जाएं। मुझे भूल जाएंगी तो उनका दुख कम हो जाएगा, प्रेम में हमारा जो बिछुड़ने का दर्द है वो दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए प्रेम उनका खत्म हो जाएगा और निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति उनका प्रेम हो जाएगा, तो मेरा प्रेम हट करके दूसरी दिशा में बदल जाएगा, और मेरे लिए, मेरे प्रेम के कारण जो बिछुड़न का दुख है, जो बिछुड़ने का दुख है, वो दुख उनका कम हो जाएगा। कुछ ऐसा उपाय करो, केवल मैं ही भोग सकूं, कम से कम वो तो दुख न पाए, ऐसा वो कहते हैं। आगे है, जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात, जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात, कहत हम मन रही जो ही सही भई ये बात, वचन प्रकट करण लागे प्रेम कथा चलाए, सुनहु उद्धव मोही ब्रज की सुधि नहीं बिसराए, रेनी सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन, नंद जसुमति नारी नर ब्रज जहां मेरो प्राण, कहत हरि सुनी उपंग सुत यह कहत हो रस रीति, सूर चित्ते तरती नहीं राधिका की प्रीति। भगवान जब उसको कह रहे हैं उद्धव जी को, तब मुस्कुराते हैं। कौन मुस्कुराते हैं? जदुपति लख्यो। जदुपति किसको कहा है? जदुपति कहा है भगवान श्री कृष्ण को। लख्यो का मतलब क्या होता है? देखना। ते ही मुस्कात, कौन मुस्कुराता है? उद्धव जी मुस्कुराते हैं।
जदुपति लख्यो, भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और तेही मुस्कात, तेही कौन, उद्धव जी मुस्कुराते हैं कि मैं जो मन में सोचता था वो बात अब हो गई है। मैं भगवान को अक्सर कहता था कि ये जो प्रेम है, भक्ति है, सब फालतू की बातें हैं, प्रेम व्रेम कुछ होता नहीं है, सब व्यर्थ की बातें, ज्ञान सबसे बड़ा है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना सबसे बड़ी बात है, योग सबसे बड़ी बात है। अब वही बात हो गई, कहत हम मन रही जो सोई भई ये बात, अब तक जो मैं आपसे कहता था और जो बात मेरे मन में थी अब वो बात हो गई है। अर्थात भगवान भी अब योग निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात को स्वीकार करने लगे, क्योंकि भगवान उनको ये उपदेश देने के लिए तो वहां भेज रहे हैं। तो उद्धव जी को ये पक्का होने लगा था कि अब भगवान भी मेरे जिस विचार को मैं मानता हूं, निर्गुण निराकार ब्रह्म, योग और ज्ञान, इन सबको भगवान भी स्वीकार करने लगे हैं। क्या कहते हैं, कहत हम मन रही, जो बात हमारे मन में थी अब तक, जोई सोई भई ये बात, अब वो बात मानो सच होने लगी और भगवान भी उस बात को मानने लगे हैं, मन ही मन प्रसन्न होने लगे। अब भगवान इस दौरान क्या करते हैं, वचन प्रकट करने लागे, प्रेम कथा चलाए, फिर भगवान अपनी बात कहने लगते हैं और प्रेम की बात कहने लग जाते हैं। क्या कहते हैं, सुनहु उद्धव मोही ब्रज की सुधि नहीं बिसराए, मोही यानी मुझसे, ब्रज यानी ब्रजमंडल जहां वो रहते थे, सुधि का मतलब होता है याद, सुधि का मतलब क्या होता है, याद, सुधि यानी याद, सुधि नहीं बिसराए, बिसराए का मतलब होता है भूलना। क्या कहते हैं, नहीं बिसराए, भूली नहीं जाती। क्या कहते हैं, सुनहु उद्धव मोही ब्रज की सुधि यानी ब्रज की याद, नहीं बिसराए, बिसराए का मतलब भूलना और नहीं का मतलब नहीं, तो ब्रज की याद मुझसे भूली नहीं जाती है। क्या करूं मैं, मेरे साथ बड़ा कठिन हो रहा है, बड़ा मेरे साथ जो है बड़ा कठिन काम है। रैनी सोवत, रात में सोते समय वो याद आते हैं, राधा याद आती है, गोपियां याद आती है और वहां के लोग याद आते हैं। चलता हूं तो याद आते हैं, जगता हूं तो याद आती है, लगत नहीं मन आन, आन का मतलब होता है अन्य या दूसरी जगह, लगत नहीं मन आन, उनके अलावा मुझे कुछ सूझता नहीं है, बस वे ही दिखाई देते हैं, उनके अलावा मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है। तो रैनी सोवत, रात में सोते समय, चलते समय, जागते समय, लागत नहीं मन आन, मन दूसरी जगह लगता ही नहीं, बस वहीं की याद आती रहती है। क्या कहते हैं, नंद जसुमती, नंद बाबा और यशोदा की याद आती है, नारी नर वहां के सब लोगों की याद आती है, ब्रज जहां मेरो प्राण, और ब्रज ऐसी जगह है जहां मेरा प्राण बसता है, मेरा मन वहीं रहता है। क्या कहते हैं, उस ब्रज मंडल में जहां नंद बाबा और यशोदा और वहां के नर नारी रहते हैं, उस ब्रज में ही मेरो प्राण बसता है। क्या कहते हैं, ब्रज जहां मेरो प्राण, उस ब्रज मंडल में ही मेरा प्राण बसता है, सर्वस्व वही है, सब कुछ मेरे लिए वही है। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, कहत हरि सुनो उपंग सुत, यह कहत हो रस रीति, सुनो तुम, मैं बड़े प्रेम से कहता हूं, ये रस की रीति, ये प्रेम भरी बातें मैं तुम्हें बड़े प्रेम से कह रहा हूं, उनको सुनो। क्या कहते हैं आगे, सूर चित्ते तरती, तरती का मतलब हटना या टलना, सूर चित्त, चित्त का मतलब मस्तिष्क मन, सूर चित्ते तरती ना ही राधिका की प्रीति, और इस मन से राधा का प्रेम निकलता नहीं है। हर क्षण सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते सब जगह हर क्षण मुझे राधिका का प्रेम याद आता है, मैं उसको एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पाता हूं। तो तुम जाओ और जैसा मैं दुख भोग रहा हूं वैसा ही दुख मेरी याद में राधा, गोपियां, नंद बाबा और यशोदा सब लोग भोग रहे हैं, मैं ही भोगूं, कम से कम वो ना भोगें। इसलिए उन्हें योग और ज्ञान निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेश दे आओ, ताकि वे मेरे प्रेम से मुक्त हो जाएं और किसी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने लग जाएं, तो मेरे बिछुड़ने से जो उनको दुख हुआ है वो दुख कम हो जाए। बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।